स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए, क्लास 9th में आज का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल और चैप्टर नंबर 10। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पूरी एनर्जी से पढ़िएगा। नया चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। इसके पहले वाला चैप्टर 9 पूरा न्यूमेरिकल बता के आप लोगों को खत्म किया गया। ठीक है, अतिरिक्त अभ्यास भी बताया गया आप लोगों को। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है गुरुत्वाकर्षण, किसने दिया था इसे। तो 1686 ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। कैसे किया था, तो उन्होंने जो है देखा कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, ऐसा नहीं कि ऊपर चली जाती है। पेड़ की डाली से जब फल टूटता है तो फल टूट करके कहाँ आता है, नीचे जमीन पे आता है, न कि आसमान में जाता है। जैसे आम के पेड़ में अगर आम लगा हो तो टूटता है तो कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है, ऊपर नहीं जाता। तो ये सारी बातें देख करके, ये सारी चीजें देख करके न्यूटन साहब ने अनुमान लगाया कि ऐसा हो क्यों रहा है। किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंक दे रहे हैं तो नीचे ही आ रही है। पेड़ से फल अगर गिर रहा है या पत्ता गिर रहा है तो भी कहाँ आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। इसका कुछ न कुछ तो कारण है। तो अब वो कारण का पता लगाना शुरू किए और जो है उन्होंने कारण का पता लगाया। और किस रूप में लगाया, तो उन्होंने ये कहा कि उस पर एक बल कार्य कर रहा है, जिसको हम कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यह किसके अंदर है, तो अपनी पृथ्वी के अंदर है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर एक प्रकार का बल है जो आकर्षण बल कहलाता है। और वह आकर्षण बल किसी भी वस्तु को अपनी तरफ ही आकर्षित करती है। यानी कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसके अंदर ये क्षमता है, ये शक्ति है, ये वो बल लगाती है किसी भी वस्तु पर। ठीक है, तो अब जो है परिभाषा आपको बनाना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी के अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, उससे किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तब एक यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि पृथ्वी अगर किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो भाई पृथ्वी सपोज दैट जो है हाइपरबोलिक है। तो हाइपरबोलिक या मान लीजिए कि अंडाकार है। ठीक है, तो अंडाकार है तो इसका केंद्र कहीं न कहीं एक जगह होगा। तो हम कहीं भी पृथ्वी पर फेंकते हैं, वस्तु को ऊपर से नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि जब हम किसी भी वस्तु को जो है ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आती है, तो केंद्र वही होता है जहां हम खड़े हैं। यानी पृथ्वी का केंद्र वही है जहां हम खड़े हैं। तो अब ऐसा क्यों, तो ऐसे सतह पे आप खड़ा हो जाइए कि जिसका एंड न दिख रहा हो, एक छोर न दिख रहा हो, यानी कि चारों तरफ का बाउंड्री न दिख रहा हो, तो उसका केंद्र जहां आप खड़े हैं वहीं पर माना जाता है। तो यानी कि हमारे शरीर की अपेक्षा पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम जहां खड़े रहते हैं वहीं पृथ्वी का क्या होता है, केंद्र होता है, केंद्र मानते हैं। तो इस तरह से जो है डिफाइन कर दिया गया कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके अलावा न्यूटन ने आगे देखा कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जो है सपोज दैट कि ये मेरे पास जो है ये दो मार्कर हैं, तो दो मार्कर जो है अगर पास पास हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि आकर्षण बल लगा रहे हैं। हमको एहसास नहीं हो रहा है, ठीक है, बट इनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप डेस्क पे बैठते हैं तो आपके अगर बुक रखा हो तो दोनों बुक के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग कौन सा बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल ही बोला जाता है। ठीक है, तो अब एक तरह से और डिफाइन आप कर सकते हैं कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल आसान है। जैसे आप अगर फिगर से समझना चाहें, ये मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, और कोई वस्तु यहाँ पर जैसे बॉल है, ये गेंद है, ये गेंद है, तो गेंद ऊपर से नीचे ही आएगी, पृथ्वी पे आएगी। तो इनके बीच में एक प्रकार का, इनके बीच में यानी कि गेंद और पृथ्वी के बीच में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है।
जिसको हम लोग कौन सा बल बोलते हैं, जिसको कौन सा नाम दिया गया, गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया। गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो यानी कि ये बल जो है पृथ्वी के अंदर है और पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुओं के मध्य ये बल कार्य करता है, जिसको हम लोग कौन सा बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। ठीक है, अब इसका जो है कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अब इसके अलावा न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। सार्वत्रिक नियम क्या है इनका गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है। इस नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड में स्थित, भाई हमारी पृथ्वी कहाँ है, ब्रह्मांड में है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, तो दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में दो पिंडे, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसका द्रव्यमान मान लीजिए m1 है और इसका द्रव्यमान मान लीजिए क्या है, m2 है। तो और इनके मध्य, इनके बीच की दूरी मान लीजिए एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये कहता है कि इन दोनों के बीच तो आकर्षण बल लगेगा ना, आकर्षण का बल लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है, तो वह आकर्षण बल मान लें कि F है। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल, तो अब इस नियम के अनुसार क्या कहा गया कि इस ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, तो इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि m1 इंटू m2, देख लीजिए दोनों पिंडों के गुणनफल के क्या, समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दूरी r माना गया है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r²। ठीक है, देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए कि ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। तो अब इन दोनों समीकरण को मिलाने से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे आप, इसको एक साथ लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, r²। बात देख लीजिए वही है, देख लीजिए F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब जो है प्रोपोर्शनल का जब सिंबल हटता है, समानुपाती का जब चिन्ह हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है, न्यूटन साहब ने कैपिटल G लिया और m1 m2 अपॉन क्या होता है, r² हो गया। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से ये एक फार्मूला बन के आ गया कि इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना निकल के आ गया, इस जो है सार्वत्रिक नियम के अनुसार कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², जहां कैपिटल G बराबर क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, इसको क्या बोला गया, सार्वत्रिक नियतांक बोला गया, या आप कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी है, ये इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोला जा सकता है। तो इस तरह से ये जो है आपका जो है सार्वत्रिक नियम गुरुत्वाकर्षण का है, जो है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। आपको अगर कुछ भी याद ना हो, अगर फार्मूला याद हो, तो इससे भी आप जो है सार्वत्रिक नियम को लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जो है दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही आपको क्या करना है, इसमें बोलना है। अब आइए जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि सार्वत्रिक नियतांक को डिफाइन किया जाए, परिभाषा बनाया जाए। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r² होता है, ये निकाला जा चुका है अभी जस्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि m1 बराबर m2 बराबर 1 kg। ठीक है, यानी कि जो दोनों पिंड हम ले रहे हैं वो कितने kg का है, 1 kg का है, 1 kg का ये भी है और 1 kg का ये भी है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, तो r बराबर कितना हो गया, 1 मीटर। ठीक है, ये m1 हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका m2 हो गया। ठीक है,
है तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसमें मान रख दीजिए। तो F बराबर G और M के जगह पे 1, M1 के जगह पे 1, M2 के जगह पे 1 और R के जगह पे 1 लिख दीजिए, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये पूरा सेक्शन क्या है, 1 है। तो F इक्वल टू क्या हो गया, G। अब देखिए बिल्कुल आसान है परिभाषा बनाना, अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस बल के बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान का पिंड एकांक दूरी पर स्थित होने पर उसके मध्य कार्य करता हो। ठीक है, यानी कि अगर एकांक द्रव्यमान का पिंड एकांक दूरी पर स्थित हो, एकांक दूरी का मतलब 1 मीटर और एकांक द्रव्यमान का मतलब 1 केजी, तो यानी कि 1 केजी का द्रव्यमान अगर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो इनके मध्य जो बल लगता है उसी के बराबर क्या होता है, जी होता है। तो ये चीज लिखा गया है। कैपिटल जी का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं फार्मूले से बता दूं, निकालना है इसको। F इक्वल टू अभी निकला है m1 m2 अपान क्या r स्क्वायर। ठीक है, तो G का मान निकाल दीजिए। तो G बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो F इंटू क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपान m1 इंटू क्या हो जाएगा m2। अब G का मात्रक लिखने का मतलब F का मात्रक गुणे R का मात्रक बटा M का मात्रक गुणे M का मात्रक। F का मात्रक कितना होता है, न्यूटन। F का मात्रक न्यूटन और इंटू R दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे अपान यम क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, और गुणा है बीच में, और इस m2 का मात्रक भी क्या होगा, केजी। तो अब देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी का क्या स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मात्रक जो है यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है नोट में लिखा हुआ है, जैसे जी जो है चूंकि सार्वत्रिक नियतांक है, ये हमेशा इसका मान क्या होता है, बराबर रहता है, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका मापन किया और इसका मान जी का मान दिया है, कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी बात ये कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। और कब किया था, तो 1686 ईस्वी में किया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो यह नियम हमारे चारों ओर परिघटनाओं को क्या करता है, परिघटनाओं की व्याख्या करता है। परिघटना कौन सी है, तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल जो है सार्वत्रिक नियम के अनुसार होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होती है वो भी है, इससे रिलेटेड है सार्वत्रिक नियम से। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति होती है वो भी किससे रिलेटेड होती है, सार्वत्रिक नियम से रिलेटेड होती है। चंद्रमा और सूर्य के कारण समुद्र में जो ज्वारभाटा आता है, यानी कि पानी के ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना उतरना, ये जो है ज्वारभाटा कहलाता है। तो ये भी किसके आधार पर होता है, तो सार्वत्रिक नियम कहीं ना कहीं से उत्तरदायी है उसका। तो यानी कुल मिलाकर के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व हमारे दैनिक जीवन में है। जितनी भी परिघटनाएं होती हैं और उसका जो है उस पर सार्वत्रिक नियम का महत्व है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके कि वीडियो अपलोड हो चुका है और आप अपनी पढ़ाई रेगुलर कंटिन्यू कर सकें। पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए, पूरी एनर्जी के साथ मेरे साथ लगे रहिए। 100% फिजिक्स आपके लिए आसान कर दूंगा।